तो धन इसकी चिन्ह सहित, सामने वाले चिन्ह सहित उठा कर ले जाना, ध्यान देना है। तो यहाँ लिख दूं मैं 5x धन 5x का घात 3, उसके बाद क्या आएगा? 3x का घात सामने चिन्ह सहित धन 3x का घात 2, धन 3x का घात 2, ठीक है। उसके बाद 5x धन 5x। चिन्ह सहित आपको ध्यान देना है और गोला लगाते जाना है ताकि एक आध पद छूटे ना, ठीक है। तो धन 5x का घात 1, कुछ नहीं लिखा मतलब एक छुपा रहता है। उसके बाद हमारे पास अचर पद बचा है, देखो उसको लिख दो। अब यहाँ कुछ नहीं मतलब x का घात 0 आपको पता है, क्योंकि x का घात 0 मतलब होता क्या है? 1 होता है। तो जहां पे अचर पद दिखे वहां x का घात 0 छुपा हुआ है, ओके। तो इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे, फिर धन 3। अब उसी प्रकार भाजक को सुधार दीजिए, भाजक को सुधारो और वही क्रम में जमाइए उसको। x का घात 2, हाँ धन x का घात 2, तो धन तो छुपा रहता है, धन x का घात 2। उसके बाद इसको ले लिए, गोला लगा दिए, आगे 4x। हाँ धन 4x। यहाँ पे धन छुपा है, ध्यान देना। धन इसलिए कहाँ से आया? यहाँ पे धन है इसके सामने में, तो धन 4x। उसके बाद बचा हमारे पास अचर पद धन 2। तो बच्चों सबसे पहले हमें ध्यान देना है प्रश्नावली 1 में कि हमारे जो बहुपद के जो घात है वो अवरोही क्रम में होना चाहिए, तब हम भाग देना शुरू करेंगे, अन्यथा हम फंस जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए हम यहाँ पे भाग देते हैं, इस साइड में दे रहा हूं मैं भाग। तो हमारा भाज्य क्या है? भाज्य को लिखते हैं यहाँ पे x का घात 5 धन 5x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 5x और धन 3। यहाँ पे मैं ऊपर में भागफल को लिखूंगा और भाज्य को लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा हो रहा है। इसको आप मिटाओ क्या? इसको जमा लेंगे। उसको मिटा रहा हूँ, फिर यहीं से शुरू करेंगे, है ना। आपको क्या करना है? भाज्य क्या है उसको लिखना है, भाज्य क्या है प्रश्न में उसको लिखना है। उसके बाद बहुपद के घातों को अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखने पर लिख दिए। उसके बाद आपको प्रक्रिया वहां से शुरू करना है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो जमाए थे, चलिए भाज्य बताइए, हमने जो जमाया था उसको उसी के अनुसार बताइए। x का घात 5, x का घात 5 हाँ प्लस एक जने बताओ, उसका बताओ चलो तो 5 x का घात 3। नेक्स्ट आगे बोलो। 5x का घात 3 लिख दिया, 5x का घात 3। आगे बताइए। धन 3x का घात 2 धन 3x का घात 2 धन 5x और धन 3 धन 3। ये हमारा भाज्य हो गया ना, ऐसे लिखते हैं, आपको पता है। अब यहाँ भाजक बताइए। x का घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर में मैं क्या लिखूंगा? इसके ऊपर में मैं भागफल को लिखूंगा, भागफल को लिखूंगा। तो ये हमारा भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ओके। अब यहाँ पे मैं जगह दे रहा हूँ क्रिया विधि को स्टेप टू स्टेप करने के लिए। तो हमारा क्रिया विधि क्या है? पहला स्टेप बताइए। क्रिया विधि पहला, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है, पता है ना। x का घात 5 बटे ये भाज्य का पहला पद, भाजक के पहले पद से भाग दे दीजिए, x का घात 2। अब इसको हम
घटाएंगे, आपको पता है घातांक के नियम पढ़े हैं, आधार समान हो और बटे वाला हो, भाग वाला हो, तो आधार हर वाला घात अंश में घट जाता है, मतलब 1/5 ऋण 2। ठीक है, तो 1/5 ऋण 2, 5 में 2 का घटाएंगे क्या होगा? x धन 1/3। ये हमारा भागफल में सबसे पहले काम में लिख दीजिए, भागफल में हम लिख देंगे यहाँ 1/3, ये हमारा उत्तर हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, 1/3 गुना क्या करते हैं बताइए? 1/3 गुना क्या करते हैं? गुना भाजक। ये नियम आपका हर बार आएगा, एक स्टेप में कर लिए मतलब सारे स्टेप पे करना है, गुना भाजक। तो बराबर 1/3 गुना भाजक क्या है, देख लीजिए, 1/3 2 धन 4x धन 2, 1/2 धन 4x धन 2 गुना कर दीजिए। इस x का पूरे इसके पदों में हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। 1/3 गुना 1/2 क्या हो जाएगा? अब यहाँ गुना नियम लग रहा है, घातांक का गुना है और आधार समान, तो घात जुड़ जाता है। 1/5 धन इसका गुना यहाँ करो तो 4, 1/3 है, यहाँ 1 है, 1/4 इसका गुना यहाँ से करो धन 2 1/2। अब इसको हमें भाज्य के नीचे सेम घात के नीचे उतारना है, 1/5 उतार दीजिए। यहाँ 1/3 दिख रहा है, यहाँ 1/4 है क्या? यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको दूसरी जगह लिख दीजिए। ठीक है, फिर 1/2 दिख रहा है, वहां उसी सेम घात के नीचे आपको उतारना है। तो चलिए उतारते हैं 1/5, हाँ यहाँ दिख रहा है, लिख दीजिए 1/5। अब यहाँ 1/3 है, यहाँ है क्या 1/3? नहीं है, इसको हम ले गए, तो नहीं है तो इसको अभी इसके ले गए, यहाँ लिख दिया। अब 1/2 दिख रहा है, 1/2 तो उसके नीचे उतार दीजिए, ये 0 है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 1/2 इसको भी हमने ले लिया। बचा क्या? 4 1/4, यहाँ पे किसी पे घात पर 1/4 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ इस 1/0 वाला भी शून्य है, 1 वाला भी नहीं है, धन अचर पद भी नहीं है, इसलिए मैं लास्ट में इसको लिख दूंगा क्या, 4 1/4। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? गीतांजलि सर ये वाला एक बार और एक बार ध्यान हाँ। हाँ ध्यान से देखना है, हमें जो भाज्य में जो चर का घात दिख रहा है ना, 1/5 1/3 1/2 फिर 1/1, तो हमने जब इसको गुना किया, ये गुना समझ में आया ना? यस सर। जब हमने इसको गुना किया तो ये हमारा गुणनफल मिला, तो जो भी गुणनफल मिला हो, लेकिन हमें यहाँ पे यस सर भाज्य के जितने घात है, चर के जितने घात मिल रहा है, उसी के घात के नीचे आपको सेम भाग को उतारना है। जैसे मैंने पहले ले लिया 1/5, हाँ दिख रहा है 1/5, तब मैं उसी के नीचे लिखा। ठीक है, अब मुझे देखना है यहाँ पे 1/3 दिख रहा है, भाग 1/3, लेकिन यहाँ है क्या 1/3 दिख रहा है क्या? नहीं। इसीलिए वो 0 है, ये वाला पद नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, अब उसके बाद मैं इस भाज्य के दूसरा वाला पद में आ जाता हूँ, 1/2 दिख रहा है क्या? देखो यहाँ ढूंढो, हाँ ये दिख रहा है, यस सर ये दिख रहा है, धन 2 1/2, तो मैं सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने देखा ये वाला पद भी हो गया। अब 1/1 वाला है क्या? यहाँ ढूंढता हूँ, नहीं दिख रहा है, कहाँ 1/5 1/4 1/2 नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी 0 हो गया, नहीं है 0 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने देखा फिर ये अचर पद आ गया, तो मेरे जो भाग दिया हूँ, गुना किया हूँ, इसमें अचर पद दिख रहा है क्या कहीं पे? अचर पद है क्या अकेले संख्या? नहीं, तो ये भी मैंने लिख दिया 0, क्योंकि इसमें नहीं है। अब उसके बाद जो बचा
हमने इन दोनों को उतारा था। अब मेरे पास बचा धन 4x⁴, तो ये वाला पद है ही नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया इसको धन 4x⁴। अब आया समझ में? यस सर। अब हमें करना क्या है आपको पता है? क्या करते हैं? घटाने पर इसको घटाते हैं, ठीक है ना? तो घटाते हैं तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? ऋण। नीचे वाला x⁴ के सामने में धन है, ये क्या हो गया? ऋण हो गया, ठीक है? अब ये धन है, ये ऋण हो गया, ये धन है, ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, ये धन है, ये ऋण हो गया, और ये धन है वो ऋण हो गया, ठीक है? अब इसको हल कीजिए। x⁴ के सामने धन और x⁴ के सामने ऋण, समान पद है, कट जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे घटेगा क्या? यहाँ पे 5x⁴ में शून्य घटाओगे क्या आएगा? सेम टू सेम आएगा, मतलब 5x⁴ ये बचा ना यहाँ पे, ठीक है? अब इसको हल करते हैं। x⁴ यहाँ भी, x⁴ यहाँ भी, दोनों समान दिख रहा है। अब इसके सामने वाला चिन्ह को ध्यान दो, 3x और 2x के सामने क्या है? ऋण। इसको भूल जाइए, चेंज हो गया है, ऋण है कि नहीं? तो धन 3x, धन 3 और ऋण 2, इसको हल करेंगे कितना आएगा बताइए? 3 के सामने धन, 2 के सामने ऋण, धन 1। धन 1 ना? ऋण 1 क्यों नहीं आया? यस सर। ऋण 1 क्यों नहीं आया? तो मैं यहाँ लिख दूंगा धन 1x⁴, कुछ नहीं, मतलब एक छुपा रहता, आपको पता है, इसको मैंने लिख दिया। 5x में शून्य घटाएंगे कितना होगा? धन 5x ही होगा, क्योंकि इसके सामने में धन है। यहाँ भी सेम टू सेम, 3 में शून्य घटाएंगे तो 3 ही आएगा। अब ये वाला पद ऋण 4x⁴, सेम टू सेम उतार दीजिए, ठीक है ना? अब यहीं पे फिर ध्यान देना है, घातों के अवरोही क्रम में होना चाहिए, तो मैं ये वाला पद यहाँ ले जाता हूँ, देखो x⁴, फिर x⁴, फिर अचर पद, फिर x⁴ आ रहा है, तो सबसे बड़ा घात यही है कि नहीं? यस सर। तो इसको मैं सामने में लिख देता हूँ, चिन्ह सहित लिख देता हूँ, इसको चिन्ह सहित मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऋण 4x⁴ धन 5x। ये समझ में आया? इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? अब दूसरा स्टेप में फिर क्या करना है? दूसरा स्टेप में जो हम पहले स्टेप में किए हैं वैसा ही दूसरा स्टेप में भी करना है। यस सर। अब क्या करें फिर? -4x⁴ बटा x⁴ लिखेंगे। हमारा भाजक आएगा, तो भाज्य से भाजक के पहला पद भी भाग दे दीजिए, तो ऋण 4x⁴ बटे भाजक क्या है? x⁴, x⁴, ठीक? अभी क्या दिख रहा है? अब जो कर रहा है उसको कटाओ, x⁴ नीचे और x⁴ ऊपर, कट गया, x⁴ ऊपर, बचा क्या? -4। ये हमारा क्या है? से पहले लिख दीजिए, इसको भूल जाते हैं नहीं थे आप लोग। भागफल में सेम टू सेम उतार दिए, चिन्ह से ऋण 4। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं सर? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बताइए। 4x⁴ है ना भाई? ये तो 4 है, 4x⁴ है, 4x⁴ भागित करना है x⁴ 2। अब ठीक है, अब इसमें फिर वही घातांक नियम लगाइए। आधार समान दिख रहा है और भाग वाला है, वाला घात अंश में घट जाता है, तो 4 गुना x⁴ 4 ऋण 2, ठीक है? तो 4 गुना 4 में 2 घटा दीजिए, x⁴ 2, क्या हो गया? ऋण सहित लेना है, फिर ऋण भूल रहे थे, ऋण ऋण और ऋण, ये क्या है?
भागफल, तो भागफल में ऋण 4 x घात 2। ये समझ में आया? यस यस सर। अब इसका काम क्या है? सेम वही प्रक्रिया। आप क्या करेंगे? ऋण 4 x घात 2 गुना क्या करेंगे? भाजक, ये तो पता है आपको। अच्छा, तो ऋण 4 x घात 2 गुना भाजक क्या है? सेम टू सेम वही भाजक रहेगा। x घात 2 x का घात 2 x घात 2 प्लस 4x 4x धन 2 गुना कर दीजिए। फिर तो ध्यान ये रखना है, जब हम इस संख्या और चर का गुना करेंगे तो चिन्हों का भी गुना हो जाएगा। तो इस कोष्टक के अंदर जितने सारे धन दिख रहे हैं वो ऋण हो जाएंगे। ठीक है? एक्स स्क्वायर के सामने में ऋण धन है, ऋण हो जाएगा। 4x के सामने में धन है, ऋण हो जाएगा। 2 के सामने में धन है, वो भी ऋण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऋण है। ठीक है? तो चलिए मैं गुना करता हूं। ऋण में आएगा ऋण 4 x घात 2 गुना x घात 2, तो x घात 4। आधार समान है तो घात जुड़ जाता है। आधार x और घात 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऋण गुना धन का ऋण 4 गुना 4 कितना होगा? 4 गुना 4 16। अब x घात 2 और x घात 1 कितना हो गया? x घात 3। फिर धन है वो ऋण हो गया। 4 गुना 2 4 दूनी 8 और x घात 8। ये आगे समझ में? 2 आगे समझ में ये? यस सर। अब फिर वही काम करना है क्या, कि हमारे जो भाज्य चर का घात है, सेम घात के नीचे सेम पद को उतारेंगे। ठीक है? ताकि गलती ना हो। तो 4x घात 4 ढूंढो। हाँ, x घात 4 दिख रहा है, इसको उतार दिया मैंने, गोला लगा दिया पहचान के लिए। ऋण 4x घात 4। अब x घात 3 ढूंढो, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ऋण 16। हाँ, ऋण 16 x घात 3, ये भी ले गए। अब x घात 2 ढूंढो। हाँ दिख रहा है, ले जाइए। ऋण 8 x घात 2। बचा क्या कुछ यहाँ पे? कुछ बचा क्या यहाँ? नहीं। पूरा हो गया तो नहीं। आगे प्रक्रिया कर दीजिए। क्या करना है? फिर घटाने पर, हटाना। तो घटाने पर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ऋण का उल्टा धन, इसको भूल जाइए। ऋण का उल्टा धन, इसको भूल जाइए। ऋण का उल्टा धन, इसको भूल जाइए। ठीक है? अब देखिए, ये ऋण था वो धन हो गया, और सेम पर 4x घात 4, ऋण 4x घात 4 धन 4x घात 4 कट गया। अब यहाँ पे देखो, x घात 3 सेम हमने लिखा है, इसको भी एक साइड रख दीजिए। यहाँ पे धन 16, ये धन 16 है कि नहीं, और धन 5 कितना हो जाएगा? यहाँ धन 5, यहाँ धन 16 कितना हो गया? ऋण 21 धन। हाँ धन 21, क्योंकि धन धन है। ठीक है? अब x घात 3 लिख दीजिए इसके घात पीछे। अब यहाँ ये x घात 2 समान दिख रहा है, तो इस 8 के सामने में एक धन 8 और इसका 1 के सामने में धन 1 कितना हो गया? धन 9, तो धन 9 x घात 2। अब जो पद बचा उसको लिख दीजिए, 5x और धन 3। ठीक है? तीसरा स्टेप क्या करें? सेम टू सेम वही स्टेप है, आपको पता होगा क्या करना है। 21x का घात 3 बटे x का घात 2। हाँ गुड। 21 भाज्य के पहले पद से भाजक के पहले पद को भाग दे दीजिए। 21x घात 3 बटे x घात 2 x का घात। तो अभी हम भाग कब तक देंगे? मैंने चर्चा किया था उस दिन, जब तक हमारे ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भाज्य का घात इससे कम ना हो जाए, 2 से कम ना हो जाए। समझ रहे हैं?
ये भाज्य का जो 1/3 दिख रहा है ये 2 से कम ना हो जाए। 2 से कम हो गया मतलब हम भाग देना बंद कर देंगे, चर का घात पे ध्यान देना है। तो चलिए देते हैं, यहाँ 1/3 1/2 और भाग है तो क्या हो जाएगा 21 1/3 ऋण 2, हर वाला घात को घटा देते हैं घातांक नियम से। तो 21 x/3 में 2 घटाएंगे, एक छुपा रहता है आपको पता है। ये क्या हो गया भागफल, भागफल में लिख दीजिए पहले। तो इसके सामने क्या चिन्ह है धन, धन 21x। फिर क्या करते हैं 21x गुना भाजक बराबर 21x गुना भाजक क्या है भाई x/2 धन 4x धन 2 गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए उसको, लास्ट स्टेप चलेगा। तो यहाँ 1/1 और 1/2 कितना हो जाएगा 21x/3 3 होगा ना 3, यहाँ 1 है यहाँ 2 धन 21 गुना 4 करो, 21 गुना 4 21 और कितना होगा 84 84 1/1 और 1/1 1/2 यहाँ पे 1/1 है ना, यहाँ भी 1/1 है, 1 और 1 2 धन 21 दूनी 42 और x। अब इसको क्या करना है सेम हमारे जो दिख रहा है भाज्य का जो चर का घात उसके नीचे उतारते जाइए। 1/3 1/3 ले जा रहा हूं मैं उठाकर इसको 21 1/3 1/2 देखिए, हाँ 1/2 धन 84 1/2 1/1 हाँ 1/1 42x धन 42x। कुछ बचा क्या यार, कुछ बचा यहाँ पे नहीं बचा। अब इसको क्या करना है भाई घटाना है, घटाना है। घटाने पर तो 21 के सामने में भी धन है, ये क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ये वाला धन है ऋण हो जाएगा, ये वाला धन है ऋण हो जाएगा। अभी गोला लगाया इसको भूल जाइए। अब देखिए 1/3 1/3 21 21 धन 21 ऋण 21 और धन 21 कट जाएगा। यस यस। अब देखिए यहाँ पे 1/2 1/2 तब हम क्लियर करते हैं तो 84 के सामने में ऋण 84 और 9 के सामने में धन 9 क्या होगा ऋण और धन का अपोजिट चिन्ह घटाना है, घटा दीजिए 84 में 9 ऋण 75 75 कौन सा 75 ऋण 75 x स्क्वायर। गुड, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने में ऋण है, बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण लगा देंगे ऋण 75 x/2 ये हमने कर लिया। अब 1/1 वाला कर दीजिए कितना 42 के सामने में ऋण और 5 के सामने में धन क्या होगा ऋण 37। गुड, ऋण 37x ऋण 37x और बचा क्या ये वाला बचा धन 3। तो अब देखिए भाज्य के घात देखो 1/2 अभी भी जा सकता है भाग। कब तक भाग देंगे जब तक जो भाजक का घात 2 दिख रहा है ये भाजक का घात उससे कम ना आ जाए, ठीक है ना, भाज्य का जो घात है उससे कम ना आ जाए। तो अभी और एक स्टेप जाएंगे, इसको मिटाओ कि लिखोगे स्क्रीनशॉट लेकर रखो, तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए उसको।
हो गया सर। हो गया, आगे चले। यस सर। ये क्रियाविधि को मिटा रहा हूँ प्लीज, ये 2 तक मिटा देता हूँ, यहाँ तक इसमें खत्म हो जाएगा। कौन सा क्रमांक आ जाएगा? 4, क्रमांक 4। फिर क्या करेंगे? भाज्य का प्रथम पद को भाग देंगे भाजक से, तो ऋण 75 x घात 2 बटे x घात 2, x घात 2। हो गए। अब इसको भाग देंगे, क्या हो जाएगा? देखो दोनों घात समान दिख रहा है, x घात 2 x घात 2 कट जाएगा, बचा क्या? हाँ। ऋण 75 -70। ये क्या हो गया? भागफल लिख दीजिए, भागफल के पास लिख दीजिए, चिन्ह सहित लिख दो उसको। कौन सा चिन्ह है? ऋण 75। ऋण 75। अब क्या करेंगे इसको? ऋण 75 गुना भाजक, तो ऋण 75 गुना भाजक क्या है भाई? गुना कर दीजिए, x घात 2, x घात 2 धन 4x और धन 2 गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे चर नहीं है, देख लीजिए, ऋण 75 कैसा है, तो जहां पे संख्या रहेगा, अचर रहेगा, वहां पे गुना होगा, बाकी सेम रहेगा। और लेकिन ऋण चिन्ह है तो सारे ऋण हो जाएंगे। एक घात सामने में धन ऋण हो जाएगा, 4 के सामने में ऋण धन ऋण हो जाएगा, 2 के सामने में धन ऋण हो जाएगा। तो ऋण 75 गुना x स्क्वायर, तो ऋण 75 x स्क्वायर। ठीक है, ऋण और धन का ऋण 75 गुनी 4 करो तो 75 गुनी 4 300 होगा क्या? 300। 24 300 होगा, और x और ऋण धन और ऋण का ऋण 75 दूनी 150। ठीक है, अब इसको हमारे भाज्य, यहाँ भाज्य दिख रहा है, उसके सेम घात के नीचे उतारते जाएंगे। x घात 2 ढूंढो, हाँ दिख रहा है, उतार दीजिए। तो यहाँ मैं उतार रहा हूं उसको, यहाँ दिखेगा क्या? ऋण 75 x घात 2। अब यहाँ ढूंढो x घात 2 बाद x दिख रहा है क्या? इसको मैंने ले आया, हाँ ये दिख रहा है, ऋण 300x, उसके बाद संख्या, अब संख्या दिख रहा है क्या? इसको भी हमने ले आया, हाँ दिख रहा है संख्या यहाँ भी, तो ऋण 150, इसको भी हमने ले आया। ये नीचे वाला दिख रहा है ना? अब इसको क्या करेंगे? इसको क्या करें? घटाएंगे। घटा दीजिए, तो घटाने पर ये वाला ऋण का उल्टा धन, ऋण का उल्टा धन और ऋण का उल्टा धन, ये 0 हो गया, समझिए, इसको भूल जाइए। ठीक है, तो चलिए, एक धन और एक ऋण, एक धन और एक ऋण सेम घात, एक कट गया, और धन 300x और ऋण 37 कितना हो जाएगा? धन 300 ऋण 37, इसको लिख 263x ऋण 263x। क्यों ऋण 263x आएगा? धन 3। हाँ क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने में ऋण है। वो तो चेंज हो गया ना? नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने, वो तो चेंज हो गया है। बड़ी संख्या के सामने में धन, ये तो चेंज हो गया, ये देखो, इसको बोल रहा है, ये तो चेंज हो गया, ये तो धन हो गया, ये तो धन हो गया, घटाएं तो ये तो कट गया। धन 263x। हाँ, धन 263x, और इसमें क्या हो जाएगा? धन 3 और धन 150, धन 3
और धन 150, ये तो 0 हो गया ना, बदल गया धन 153 धन 153। अब बताइए, अब आगे और भाग दे क्या, यही पे नोट करना है, ध्यान देना है। ये भाज्य हो गया ना 263, एक चर की घात को देखो, चर का घात क्या है यहाँ पे, एक है ना, एक से बस है कि नहीं। हाँ। तो और देखिए हमारा भाजक का जो चर का घात 1 से घात 2 है, तो हम भाग देना बंद कर देंगे। अब हम भाग देना बंद कर देंगे। कब भाग देना बंद कब करेंगे, जब हमारा जो भाज्य का घात भाजक के घात से छोटा हो जाएगा तब, ठीक है, चर का जो घात है वो। तो अब हम कह सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, नोट में भाग देना बंद तब करेंगे जब भाज्य का घात भाजक के घात से छोटा ना हो जाए। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे अब हमें याद करना है भागफल, उत्तर भागफल क्या हुआ, 1 से घात 3 ऋण 4 1 से घात 2 धन 21 x और ऋण 75। शेषफल क्या है, शेषफल 263 x और धन 153। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्लास, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बंद होने वाला है, मीटिंग बंद होने वाला है, टाइम हो गया है, ठीक है। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में हम प्रश्नावली 1.1 से आगे जाएंगे, वहां पे हम गुणनखंड और शेषफल प्रमेय देखेंगे, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्लास में हम बहुपदों का गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय देखेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। और एक चीज बता दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कक्षा 10वीं का YouTube वीडियो बना रहा हूं, है ना, तो उस YouTube वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यस। और YouTube चैनल का नाम है YKV मैथ्स क्लासेस, उसको आप YouTube में जैसे ही सर्च करेंगे तो पीला वाला सर विद्या ददाती विनयम और YKV लिखा रहेगा पीला कलर में, तो समझ जाएंगे कि मेरा